स्टूडेंट्स, वैदिक गणित कक्षा 10 प्रश्नमाला पहला का क्वेश्चन है जो अब नए पैटर्न के अनुसार आपके प्रश्न आएंगे। कम से कम 20% 10% तो आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जिसमें ऑप्शन दिए होंगे 4 और 10% आएंगे एक एक नंबर के, यानी कुल मिलाकर 20% आपके एक एक नंबर के आएंगे। तो पहली प्रश्नमाला में से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, एक एक नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आएगा आपका ऑप्शन का टाइप का, जैसे ये क्वेश्चन है 17 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, 17 का वर्ग ज्ञात करना है। आप 17 गुणा 17 करना और ऑप्शन पे टिक करना। 17 गुणा 17 होता है 289। तो 289 ऑप्शन ब पे टिक करना और आगे ब लिख देना है आपको, है ना, ब्रैकेट में। और आगे एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का कि सूत्र निकलम द्वारा 12 का घनफल ज्ञात कीजिए, या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है सूत्र निकलम द्वारा 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ करना पड़ेगा। निकलम का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए और ये घनफल का भी सूत्र है वो भी आपको याद होना चाहिए। सूत्र निकलम का घनफल का सूत्र होता है संख्या की क्यूब बराबर उपादार अंक अगर दिया हो तो उपादार अंक की स्क्वायर और संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। एक खंड में ये लेने हैं, हमें 3 खंड बनाने हैं। पहले खंड में उपादार अंक की स्क्वायर और गुणा में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन करना है। मध्य खंड में क्या करना है, उपादार अंक गुणा 3 गुणा विचलन की स्क्वायर करना है। 3 गुणा विचलन की स्क्वायर। और तीसरे खंड में क्या करना है, विचलन की क्यूब करनी है, विचलन की क्यूब। तो हमें करना है 12 का घनफल ज्ञात करना। तो 12 की क्यूब बराबर हो गया, यहां देखो 12 में आधार कितना है, अपना आधार है 10 और विचलन कितना है 10। 12 में से 10 घटा दो, कितना आया 2। विचलन कितना है 2 और उपादार अंक कितना है, यहाँ पर उपादार अंक है अपना 1, यानी 1 गुणा 10 करते हैं तब 10 आता है। तो आधार के साथ 1 का गुणा करेंगे 10 आएगा। तो जिसका जितना आधार के साथ गुणा होए वही अपना क्या होगा, उपादार अंक। उपादार अंक कितना है, यहाँ पर 1 है। उपादार अंक 1 की स्क्वायर 1 होता है, आपको पता है। 1 की स्क्वायर संख्या प्लस संख्या कितनी है 12 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है 2, विचलन है आपका 2 और उपादार अंक 1 गुणा 3 गुणा विचलन की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर और विचलन की क्यूब यानी 2 की क्यूब। ये हो गया आपका 1 ब्रैकेट 12 प्लस 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। 12 और 4 कितने हो गए 16। 1 गुणा 3 3 हो गए और गुणा 2 की स्क्वायर कितना होता है 4। 2 की क्यूब कितनी होती है 8। 16 4 तिया 12 और 8। अब अगर आधार में जीरो कितने हैं, 1 0 है, तो हमें यहाँ पर एक एक अंक रखना है और आगे बाकी के अंकों को हासिल में ले लेना है। तो ये हो गया 8 2, ये 1 है, ये हासिल में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 16 और 1 17, 1728। ये आपका आंसर आ गया घनफल का। घनफल का सूत्र आपको याद रखना है, क्या होता है सूत्र, उपादार अंक की स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन और ओब्लिक द्वितीय खंड में क्या आएगा, उपादार अंक गुणा 3 गुणा विचलन की स्क्वायर और तीसरे खंड में आएगा विचलन की क्यूब। आगे क्वेश्चन दे रखा है सूत्र निकलम द्वारा का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 105 का वर्ग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है निकलम द्वारा, तो हमें सूत्र निकलम द्वारा क्या करना है, 105 का वर्ग करना है। 105 का वर्ग करने के लिए यहां देखो आधार कितना हो गया 105 में 100 हो गया और विचलन कितना हो गया आपका 0.5 हो गया, क्योंकि आधार में 2 0 है। तो अपन संख्या की स्क्वायर बराबर होता है संख्या प्लस विचलन
संख्या प्लस विचलन और ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर यानी 105 की स्क्वायर बराबर हो जाएगी 105 प्लस 05 ओब्लिक 5 05 की स्क्वायर। 105 प्लस 5 होते हैं 110 ओब्लिक 5 की स्क्वायर हो गई 25। यहाँ पर 2 अंक आ गए अपने आधार में, अगर 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अंक में रखने हैं। ये हो गया 110 25, ये आपका 105 का स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि 31 सही 1/6 और 31 सही 5/6 सूत्र एकाधीन पूर्वेण द्वारा हल कीजिए। यानी 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6 का सूत्र एकाधीन पूर्वेण द्वारा हल करना है। एकाधीन पूर्वेण द्वारा हल करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 31 और 31 दोनों समान है तो आप करोगे 31 गुणा 31 पर एकाधिक लगा दोगे, 31 गुणा 31 पर एकाधिक और ओब्लिक 2 खंड बनाने हैं। पहले खंड में क्या आएंगे, जो समान अंक है एक का एक के एकाधिक लगा के गुणा करना है आपको। ओब्लिक में आगे जो दे रखे हैं उनका गुणा करना है, 1/6 गुणा 5/6 तो 31 ये हो गया 31 गुणा ये 31 के ऊपर एक चिन्ह लगा है तो ये हो गया 32 और 1/6 गुणा 5/6 का गुणा हो गया 5/36। तो 31 गुणा 32, 31 का 32 से गुणा करेंगे तो 32 एकम 32 तो 2 असल 3 और ये हो गया गुणेतर, सॉरी 3 तो ये हो गया 99, 992 सही 5/36, ये आपका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन है 54 गुणा 56 का सूत्र निखिलम द्वारा हल कीजिए। 54 गुणा 56 को सूत्र निखिलम द्वारा हल कीजिए। सूत्र निखिलम द्वारा हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, 54 और 56 को लिख लेंगे। 54 और इसका विचलन कितना हो गया प्लस का 4, 56 इसका विचलन कितना हो गया प्लस का 6। नीचे एक लाइन खींच लेनी है आपको और लाइन खींच के 2 खंड बनाने हैं। इसमें कितने खंड बनाने हैं, 2 खंड बनाने हैं। पहले खंड में इन दोनों का गुणा करना है, 4 गुणा 6। दूसरे खंड में क्या करना है, एक संख्या लेनी है और दूसरी संख्या का विचलन लेना है। जैसे मैंने 54 ले लिया तो 54 का विचलन न लेकर 56 का विचलन ले लूंगा, प्लस क्या करना है दूसरी संख्या का विचलन। और यहाँ पर देखो इस संख्या का आधार कितना है, अपना आधार है 10 और उपाधार अंक कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। उपाधार अंक कितना हो गया 5, 5 गुणा 10 तो 50 होते हैं ना 5, तो ये उपाधार अंक से भी क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो 5 ब्रैकेट 54 प्लस 6 पहले खंड में लेना है, दूसरे खंड में 4 गुणा 6 लेना है। तो अपन जानते हैं 5 और 54 प्लस 6 5 गुणा ये हो गया 60 अपना ओब्लिक 6 चौक कितने हो गए 24। अब यहाँ देखो आधार में 0 है 1 है तो यहाँ पे हमें 1 ही अंक रखना है। ये 2 किस में जाएगा, आंसल में आगे चला जाएगा, 2 आंसल में आगे चला जाएगा। ये हो गया 6 5 30 यानी 300 ओब्लिक 24 और हल करेंगे तो ये आ गया 30 2 4, 30 2 4, ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन ये है 103 गुणा 197 का सूत्र एकाधीन पूर्वेण द्वारा हल कीजिए। जैसे अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सूत्र एकाधीन पूर्वेण द्वारा, वैसे ही यह प्रश्न हल करना है हमें। तो 103 गुणा 102, यहाँ पर 1 और 1 दोनों में समान है, एकाधीन पूर्वेण द्वारा करेंगे तो 1 गुणा 1 का एकाधीन लगा देंगे और ओब्लिक यहाँ पर विचलन कितना है 0,3 है, 0,3 गुणा और यहाँ पर विचलन कितना है 97 है। 1 गुणा ये हो गया 2 ओब्लिक 97 को 3 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 0,291 और ये हो गया 1 को 2 से गुणा करूंगा 2 ओब्लिक ये आ गया 0,291 तो ये आ जाएगा 20,296 आगे ये क्वेश्चन देखो, ये है 46 गुणा 99 सूत्र एक न्यूनन पूर्णेन द्वारा हल कीजिए। सूत्र एक न्यूनन पूर्णेन द्वारा हल कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाम पक्ष है इसका वाम पक्ष और वाम पक्ष कितना हो गया इसका 46 है, वाम पक्ष को इतना है 46 है, 46 है
46 माइनस 1, यानी आपको क्या करना है, वाम पक्ष में से तो 1 कम करना है, 1 क्या करना है, न्यून करना है। कितना रह गया, 45। और दक्षिण पक्ष है, दक्षिण पक्ष में क्या करना है, दक्षिण पक्ष कितना है अपना, 99। 99 में से इस 45 को क्या कर देना है, घटान देना है। 99 माइनस 45, 99 में से 45 जाने पर कितना बचा, 54। कितना बचा, 54। अब आपका गुणा हो गया 46 गुणा 99 बराबर, 46 गुणा 99 बराबर कितना आ गया आपका, 46 माइनस 1 ओब्लिक 99 माइनस 45। तो इसको लिख देंगे 45 और यहां पर कितना बचा था, 54। दोनों को मिला देंगे 45 54, ये आपका हो गया आंसर। तो हमारे नए सिलेबस के अनुसार जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे पहली प्रश्नमाला में से, ये इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इन प्रश्नों पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है और इन्हीं प्रश्नों को बार बार हल करना है, क्योंकि एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न तो सबसे सरल और सबसे इजी है। आज की टाइम में हर बच्चे के पास होने के लिए ये 20 नंबर आपको लेने हैं। 20 नंबर लेने के लिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप सबसे ज्यादा फोकस छोटे छोटे क्वेश्चनों पर करो, जिससे हमें ये 20 नंबर प्राप्त हो जाए। 20 नंबर में से अगर अपने 13 नंबर भी बनते हैं तो अपन 14 नंबर बनते हैं तो अपन प्रॉपरली पास हो जाते हैं। और अब की बार कोरोना की वजह से इन नंबरों का भी परसेंटेज कम कर दिया है, तो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए इन 20 प्रश्नों पर। यही आपको हल करने हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें, और आगे कमेंट भी करके बताएं कि कैसे कैसे प्रश्न आपको करवाने हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा में आने के लायक, उन सभी प्रश्नों को हल करवाऊंगा। धन्यवाद।